यस तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट्स और टॉपिक्स क्या होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स और टास्क क्या होते हैं, वो आपको कैसे करना है, किस तरीके से आपसे करवाए जाएंगे, वो उसके बारे में आपको बता रहा था। तो अब आपको मैं टास्क तो दे नहीं सकता कोविड की वजह से, तो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट आपको कैसे तैयार करना है, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, तो वो आपको किस तरीके से तैयार करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी हो, जो भी मैं आपको दूंगा उसको आपको किस तरीके से करना है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज अ रिकॉर्ड ये सीबीएसई में जमा होता है और उसको उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसा उन्होंने हमको नॉर्म्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है। तो हम सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का कोई भी टॉपिक देते हैं। सबसे पहला हेडिंग आता है आपका टॉपिक। कोई भी प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम है, कुछ भी है, आपको उसका टॉपिक दिया आपको। उसके बाद टॉपिक में आपको सबसे पहले टॉपिक है आपका, दूसरा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक। जो भी आपका टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट मीन्स सबसे पहली चीज उसका मीनिंग, कोई भी चीज है उसका मीनिंग। दूसरी चीज उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तीसरा उसके बारे में आपकी क्या व्यूज होते हैं, कंक्लूजन होता है आपका, वो आपको जाहिर करना होता है। ये कहलाता है कॉन्सेप्ट किसी भी चीज का, कोई भी टॉपिक हो। सबसे पहला टॉपिक। नंबर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक, उस टॉपिक का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद आता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, आज के दौर में, आज के हालात में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर इम्पोर्टेंस नहीं होगी तो हम आपको प्रोजेक्ट क्यों देंगे इस चीज का। अगर हमने आपको कोई भी टास्क या प्रोजेक्ट दिया है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस आपको अपने अल्फाजों में लिखनी है, और हम बताएंगे आपको किस तरीके से लिखनी, क्या क्या हेडिंग्स आपके होने चाहिए। तो पहले आप ये ध्यान रखें कि उसका टॉपिक में पॉइंट, उसका इम्पोर्टेंस, ठीक है। उसके बाद आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वो जो आपको टास्क दिया है उसका कोई ना कोई एम या ऑब्जेक्टिव जरूर होंगे, ठीक है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एम से ऑब्जेक्टिव क्या है, सब लोगों को शिक्षा मिले, सब लोग अपने सेल्फ डिपेंड बने, और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो शिक्षा से दूर हो सकती है, बेरोजगारी की प्रॉब्लम शिक्षा से बहुत हद तक दूर हो सकती है, तो इसलिए उसके बहुत सारे सेल्फ डिपेंड बनता है इंसान। तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ ना कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जरूर होंगे। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले टॉपिक क्या होता है, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट, इसके बाद आपका इम्पोर्टेंस, चौथी चीज आती है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होने के बाद जो आता है अब उसके बेनिफिट्स कह लीजिए, रिजल्ट्स कह लीजिए, या अचीवमेंट्स कह लीजिए। आपने कोई भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया, उस प्रोजेक्ट का क्या बेनिफिट होता है, लोगों को क्या बेनिफिट होगा उस प्रोजेक्ट का, ठीक है। उसके बाद उसके अचीवमेंट्स क्या है, रिजल्ट्स क्या है उसके, और उसके बाद आता है उसका, ये समझ लीजिए रिजल्ट ना कैसे, क्या आप अचीवमेंट्स क्या है उसके। तो आप उसको इसका ध्यान रखना होगा कि कोई भी आपको प्रोजेक्ट दिया है तो उस प्रोजेक्ट की क्या डिमांड है, ठीक है, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ये आपको मेंशन करना होंगे, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में। आप बेनिफिट, अचीवमेंट्स और रिजल्ट्स कह लीजिए, बेनिफिट कह लीजिए, रिजल्ट्स कह लीजिए, ये अचीवमेंट्स कह लीजिए, बात एक ही है, आप अपने अल्फाजों में उसको अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कंक्लूजन क्या का मतलब, ये समझ लीजिए नीड टू इम्प्रूवमेंट। अब कोई भी चीज, कोई पॉलिसी अगर लागू की जाती है, कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है किसी भी पॉलिसी के तहत, कोई भी टॉपिक के तहत, तो उसके डिसएडवांटेजेस भी जरूर होंगे, और उस डिसएडवांटेजेस को कैसे दूर किया जाए, उसके नीड्स टू इम्प्रूवमेंट, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए उसको कैसे ध्यान रखा जाए, क्या क्या स्टेप्स लिए जाए, ये भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके साथ साथ उसके अचीवमेंट्स क्या क्या होते हैं। उसके जब अचीवमेंट ज्यादा होंगे, उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे और उसके बेनिफिट ज्यादा होंगे, तो तभी गवर्नमेंट ये सारी चीज को देखकर जो है वो पॉलिसी लाती है। लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उसका लोग मिसयूज भी करने लगते हैं, तो मिसयूज ना करें, इन सब चीजों से दूर रहें, और इसकी इस पॉलिसी को पॉजिटिव वे में
लिया जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाए। तो इस पर्पज से उसको नीड टू इम्प्रूवमेंट उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो हमें खासतौर से ध्यान रखने। तो मैं आपको कोई भी टॉपिक दूंगा तो आपको उसके लिहाज से आपको ये हेडिंग्स उसके तैयार रखने हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपका क्लास लूंगा तो मैं आपको टॉपिक दूंगा और उसके हेडिंग्स कैसे तैयार करने, प्रोजेक्ट कैसे तैयार करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो टॉपिक में आपको सबसे पहला टॉपिक, दूसरा उसका कॉन्सेप्ट, और तीसरा आपका इंपॉर्टेंस, और चौथा आपका है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। पांचवा आपका बेनिफिट्स कह लीजिए, उसके रिजल्ट्स कह लीजिए या अचीवमेंट्स कह लीजिए। एंड लास्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन उसका क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष कह लीजिए या नीड टू इम्प्रूवमेंट। उसके कोई भी पॉलिसीज हम लागू करेंगे तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, लोग उसका मिसयूज भी करेंगे, तो उसको दूर रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे आपको प्रोजेक्ट में जो मैं आपको दूंगा उस प्रोजेक्ट में आपको मेंशन करना है। तो आपका वैल्यू एजुकेशन में आपको जो प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, तो पहला प्रोजेक्ट आपका हाफ ईयरली का होगा और फिर फाइनल ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो वो प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है और किस तरीके से तैयार करना है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और कैसे तैयार करना है, क्या रजिस्टर बनाना है, कॉपी बनानी है, पंच शीट तो ही तैयार करना है, ये सब चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप अपने एग्जाम की तैयारी करें, इसका अभी कोई एग्जाम नहीं होने वाला, आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ इन योर होम।